जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जिसका जो धारक बैंक अकाउंट के जो अकाउंट होल्डर होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनका पैसा क्लेम करने वाला कोई नहीं बचता है। जिसके पीछे का कारण आपने नॉमिनी का इशू देखा होगा। बैंक के अकाउंट में कुछ लोग नॉमिनी डालते हैं, कुछ लोग नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारी समस्याएं कोविड के समय भी देखने को मिला था कि कोविड के समय कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जिनके भी बैंक अकाउंट में नॉमिनी नहीं थे, उनके पैसे को क्लेम करने में काफ़ी समस्या उनके परिवार वालों को झेलने को मिली है। तो इसके बाद से कई सारे बदलाव करने को लेकर सरकार हमेशा से आगे आई है और अभी फ़िलहाल करंट में बैंकिंग नियम को बदलाव करने के लिए, बैंकिंग नियम के अंदर संशोधन करने के लिए एक बिल लाया गया लोकसभा के अंदर। और क्या क्या प्रस्ताव लाए गए हमारे वित्त मंत्री के द्वारा, आज हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्या क्या इस बिल के अंदर बदलाव करने की बात की गई है और इस बिल को बदलाव करने के पीछे के मकसद को देखेंगे। क्योंकि अभी अगर आप कई सारे अगर पॉइंट को के ऊपर जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस बिल में बहुत सारे लोग का ऐसा भी कहना है कि ये बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट की तरफ ले जाने की प्रयास की जा रही है। बट हमें इस पॉइंट को ध्यान नहीं देना है, हमें इस तरफ ध्यान देना है कि इस बिल के अंदर क्या क्या बातें की गई है, क्या क्या संशोधन करने की पेशकश की गई है। तो इसको हम लोग जो है पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो करंट में अगर टॉपिक को आप देखें तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे आप अगर देखें तो एक तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके अंदर भी बदलाव करने की बात की गई है। इसके बाद जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, बैंकिंग विनियम सिस्टम है, इसमें बदलाव करने की बात की गई है। भारतीय स्टेट बैंक एक्ट है 1955 का, उसमें भी बदलाव करने की बात की गई है। और बैंकिंग कंपनी एक्ट है 1970 का, इसके अंदर भी चेंजेज होंगे। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1980 के अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए लगभग आप देखेंगे टोटल 19 अमेंडमेंट की बात की गई है इस बिल के अंदर। यानी कि निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री है, इन्होंने 19 संशोधन की पेशकश की है लोकसभा के अंदर इस बिल के अंदर। तो अब इसमें से कुछ चीज़ों को देखते हैं। अब पहला जो सबसे पहला बिल की बात की गई है, इस बदलाव करने की बात की गई है बिल में, वो जैसा मैंने बताया कि कोविड में जैसे आपको समस्या देखने को मिली कि नॉमिनी नहीं होने की वजह से लोग क्लेम नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे ऐसे फंड हैं गवर्नमेंट के पास, बैंक के पास, जो अनक्लेम्ड है। ठीक है। तो इसके लिए बैंक खातों के लिए नामांकन बढ़ाने का प्रस्ताव इसके अंदर रखा गया है, इस बिल के अंदर रखा गया। अब नामांकन जो नॉमिनी है, आप देखिए बैंक में एक तो अकाउंट होता है, लॉकर होती है, लॉकर के नॉमिनी होते हैं, अकाउंट के नॉमिनी होते हैं। तो दोनों ही केस में नॉमिनी को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल एक नॉमिनी रखते थे, अब एक नॉमिनी से बढ़ाकर 4 नॉमिनी करने की बात करने की जो है इसके अंदर प्रस्ताव रखा गया है। और यह दोनों जगह जमा राशि बैंक पैसा के ऊपर और बैंक लॉकर, यानी जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है, अमाउंट जो डिपॉजिट है उस पे, और बैंक लॉकर ये दोनों के अंदर नॉमिनी को 1 से 4 करने की बात इसमें प्रस्ताव में रखी गई है। ठीक है। तो सबसे पहला बदलाव इसके लिए ये है। इसके बाद दूसरा बदलाव अगर हम देखें तो दूसरा बदलाव अगर देखेंगे आप, तो जो दावा की गई है, जैसे कोई भी अनक्लेम्ड हो जाता है, जैसे आपने बेसिकली क्या होता है कि 7 साल तक अगर आप कोई पैसा क्लेम नहीं करते हैं बैंक के अंदर, तो वो पैसा क्या होता है, वो पैसा चला जाता है आईईएफ अकाउंट में चला जाता है, जिसको हम लोग निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि बोलते हैं, फंड बोलते हैं। तो ये आपका इस अकाउंट में चला जाता है 7 साल तक जो पैसा आप क्लेम नहीं करते हैं। तो अब उसके बाद आप क्लेम करने के लिए, पहले क्या था कि आप क्लेम करने के लिए अब तक के नियम के हिसाब से आप इसमें 7 साल के बाद क्लेम नहीं करते हैं, उसके लिए कुछ लंबी प्रक्रियाएं होती हैं। बट इस प्रक्रिया को और ज़्यादा आसान करने की कोशिश की गई है। और इसमें क्या किया गया है कि 7 साल के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, जो व्यक्ति है, जो उस पैसे का हकदार है, उसके लीगल हेयर्स हैं, जो उस पैसे के हकदार हैं, वो लोग आईईएफ, यानी कि जिस फंड में ये 7 साल के बाद जो पैसा जिस फंड में चला गया है, उस आईईएफ के से
जो अनक्लेम्ड फंड है उसका दावा करने की परमिशन देता है इस एक्ट के अंदर। ये भी एक प्रस्ताव रखा गया है इस अमेंडमेंट में, ठीक है। तो अनक्लेम्ड फंड का रिमबर्समेंट सही तरीके से हो पाए, इजीली हो पाए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपके आपके घर में आपके आपके दादाजी ने सपोज करिए कोई पैसा बैंक में जमा किया और उसमें उसका कोई कार्ड भी नहीं है, उसका कोई नॉमिनी नहीं है, वो सिंपल सा ऐसा जमा था अकाउंट के अंदर, तो उसको क्लेम करने के लिए आप उसको क्लेम नहीं कर पाते थे। उसमें बहुत सारी लंबी प्रक्रिया हो जाती थी, कई सारी चीज़ें उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं आपसे। इसके बाद बैंक उसको चेक करती, उसमें देखती, नॉमिनी ना होने पर बैंक डिनाई भी कर देती, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि वैसे केस में जो वो मनी होता है वही मनी एक बैंक के थ्रू एक फंड के अंदर जाता है। उस फंड को बोलते हैं IEPF। तो उस फंड में जो पैसा जब जाता है तो वहाँ से क्लेम नहीं करते। तो अब बेसिकली इसमें आसान किया गया है कि अब आप यहाँ से भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अप्राप्त फंड है उसको दावा करने की अनुमति देता है। अब तीसरा जो पॉइंट जो इसके अंदर संशोधन की बात की गई है वो है मृत्यु के बाद लॉकर तक। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति ने कोई अपनी मान लीजिए आपके घर में किसी व्यक्ति ने कोई सोने का कोई डायमंड का कोई वस्तु बैंक लॉकर में रखा, या कोई जमीन का कागज ही बैंक लॉकर में रखा, और उसका नॉमिनी को बढ़ाया गया। पहले तो एक नॉमिनी का प्रावधान रखा गया था, अब उस एक नॉमिनी से बढ़ाकर 4 नॉमिनी रखने की बात की गई। जैसे अकाउंट में मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि एक नॉमिनी से 4 नॉमिनी करने की बात की गई है, तो यहाँ बैंक लॉकर में भी एक नॉमिनी से 4 नॉमिनी करने की बात की गई है। यानी कि इसमें क्या होगा कि 4 नामित नॉमिनी नियुक्त किए जाएंगे, और इससे क्या होगा कि आप आसानी से बैंक लॉकर जो है उसको ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये रहा आपको पॉइंट ये सारे, ठीक है। तो ये सारे 3 बदलाव आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद अब चौथे में अगर आएंगे तो किसी कंपनी में अपर्याप्त रुचि की बात की गई है। 1 मिनट रुकिए। सब ये 3.5 से इसमें बस 2 मिनट लीजिए, अच्छा है ना, 2 मिनट बाद। हाँ, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद आप किसी कंपनी में अपर्याप्त रुचि की बात करें तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात की गई है। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इसमें अगर देखिए पहले क्या होता था कि 5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए से क्या होता था, 5 लाख रुपए, एक या तो अधिक से अधिक शेयर जो 5 लाख रुपए की थी, या फिर उस कंपनी को चुकता पूंजी के 10% से कम कम रखना होता था, 10% से कम रखना होता था। अब इसको भी चेंज कर दिया गया है। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की इसमें प्रस्ताव रखी गई है कि 5 लाख रुपए से लेकर बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए तक की कर दी गई है। 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने की बात इसके अंदर की गई है, ठीक है। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट यहाँ भी बढ़ाने की बात कर दी गई है। इसके बाद आप अगर देखें जो बैंक के अंदर ऑडिटर हुआ करते हैं, ठीक है, बैंक के अंदर ऑडिटर होते हैं। तो अभी तक का क्या था कि ऑडिटर का नियम ये होता था कि ऑडिटर बैंक के आरबीआई के गाइडलाइन और गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई के द्वारा जो डिसाइडेड होते थे वो अमाउंट उनको दिए जाते थे काम करने के लिए। एक होता है ना, आपको जो पैसा मिलता है, जो आपको सैलरी मिलती है, तो इस तरीके से कह सकते हैं जो बैंक के जो परीक्षण होते थे, बैंक के जो ऑडिटर होते थे, उनकी जो पारिश्रमिक है, उनकी जो सैलरी है वो तय होती थी आरबीआई और केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। अब क्या है, अब इस नए नियम में ये लाया गया है कि बैंक को अपने ऑडिटर की जो सैलरी है उसको डिसाइड करने के लिए अधिकार बैंक को ही मिल जाता है। तो ये एक ये भी संशोधन करने की बात इसके अंदर की गई है। इसके बाद जो डायरेक्टर्स हैं, जो बैंक के डायरेक्टर्स हैं, उनके डायरेक्टर के ड्यूरेशन को भी इसके अंदर चेंज करने की बात की गई है। अभी तक का क्या था कि कोई भी डायरेक्टर जो है वो 8 साल, जैसे अध्यक्ष और पूर्वकालीन अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए अगर, तो कोई भी जो अध्यक्ष होते थे, जो बैंकिंग सिस्टम के बैंक के जो अध्यक्ष होते थे, उनको डायरेक्टर जो होते थे उसको लगातार 8 वर्ष से अधिक तक के पद, यानी कि 8 वर्ष से ज़्यादा आप एक उस पद पे बने नहीं रह सकते थे। लेकिन अब उसको चेंज करके क्या किया गया है, इसके अंदर संशोधन करके बात की गई है कि 8 साल से 10 वर्ष तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये भी एक बदलाव है, 8 से 10 वर्ष का ये बदलाव इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। और एक है बैंकिंग का संशोधन, रिपोर्टिंग समय भी आपका इसके अंदर चेंज किया गया। तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपसे मिलूंगा, और आपको आशा लगा हो कि अच्छा लगा होगा क्लास। फिर मैं मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।